यशोदाबेन जिंदा है और जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश बोल दीजिए, बता दे रहा हूँ, बता दीजिए, बड़ी गोपनीय बात बता रहा हूँ, समझ लीजिए। जहाँ आप खड़े हैं जी, यहाँ हम सीता मंदिर बनवाएंगे जी, 9 मंजिल का। और यशोदाबेन जी को बुलवा कर, जसोदाबेन को बुला करके उनके हाथ से भूमि पूजन होगा, उनके हाथ से शिलान्यास होगा, उनके हाथ से उद्घाटन होगा। फिर से कह रहे हैं ना? हाँ कह रहे, ओके, बिल्कुल ताल ठोक के कह रहा हूँ। और हमने बात भी कर लिया जसोदाबेन से, लेकिन हम उन्होंने जो गलत कहा है उसके लिए मैं सुझाव दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपने शब्द को वापस ले, क्षमा मांगे। दोस्तों यही वो स्थान है जहां भगवान राम खेला करते थे। हम हैं अयोध्या में, यानी बाल क्रीड़ा करते थे। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। यहाँ से जन्मभूमि कुछ ही दूरी पर है और हम वैसे ही स्थल पर हैं जहाँ यह ईंटें आप देख रहे हैं, लखौरी ईंटें, या उसके पहले की भी ईंटें होंगी। अब यह जर्जर हैं, पूरी तौर पर यह ध्वस्त है। आप इसको देख करके खुद महसूस करेंगे कि कितना प्राचीन स्थल है यह। हम एक ऐसे स्थल पर ले चल रहे हैं जहाँ 10,000 लीटर तिल के तेल से दीपक जलेगा। यह आप देख सकते हैं। अब इन चीज़ों की यह धरोहर है, इन्हें भी संरक्षित करने की आवश्यकता है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। यह कुआं देखेंगे, जल स्रोत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक दशा में जल स्रोतों को संरक्षित किया जाए और 1952 के पूर्व की स्थिति में लाया जाए। अयोध्या नगर निगम का ध्यान नहीं है, अयोध्या के प्रशासन का भी ध्यान नहीं है और यहाँ के राजस्व विभाग का भी कोई ध्यान नहीं है कि इन जल स्रोतों को सुरक्षित किया जाए। यहाँ एक देख रहे हैं पुराना, यह कुछ हवन कुंड जैसा लग रहा है। मैं बता नहीं पाऊंगा कि क्या है। फिलहाल मैं चलता हूँ उस बाबा के पास जिन्होंने 5 लाख की तलवार रखा है और बाबा 10,000 लीटर तिल के तेल से दीपक जलाएंगे। आइए हमारे साथ। दोस्तों देखिए, इसी में दीपक जलेगा और इसमें यहाँ तेल भरा जाएगा। कई टैंकर 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 तेल, मतलब पेट्रोल पंप भी फेल हो जाएगा, इतना तेल इसमें डाला जाएगा और तिल के तेल से दीपक जलेगा। जो बाबा इसका आयोजन करवा रहे हैं, पाकिस्तान से भी मिट्टी आई है, बांग्लादेश से आई है, श्रीलंका से आई है, नेपाल से आई है। यह मिट्टी का लेप हो रहा है और यहाँ मशीनों से इसको पकाया जाएगा कि तेल न सोखे। लेकिन 10,000 लीटर तो बहुत होता है, लेकिन बेचारे इनको तेल कब मिलेगा, एक बार इन्हें भी देखिए, कब तेल मिलेगा कहना बड़ा मुश्किल है। इतना तेल कहाँ से आए हैं आप? बहराइच से। तो इतने तेल में तो कई साल सब्जी चलती नहीं, पूरी छन। गरीब भाई कहाँ ले पाता है, गरीब आदमी कहाँ ले पाता है। क्या नाम है आपका? वाहिद। वाहिद। होत प्रात मुनि भेष धरि जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नृप समझो मन माही। ऐसे कहा कैकेयी ने कि होत प्रातः कालीन समय में मुनि भेष धरी, सन्यासी का भेष पकड़ कर धर के जौन राम बन जाएं। अगर राम नहीं जाते हैं तो मोर मरण, मैं मरूंगी, राउर अजस, आपको अपयश मिलेगा, और नृप समझो मन माही, अस कई भाई कलंकिनी ठाड़ी। कलंकिनी शब्द का प्रयोग किया है। स्वामी जी प्रणाम। जय श्री राम। यह बड़ा दीपक आप जलवा रहे हैं जी, और यह तो विश्वविख्यात है। इतना तेल वाला दीपक तो कहीं नहीं जला है जी। दरअसल में राम मंदिर के लिए जो है एक बड़ा लंबा संघर्ष हुआ। 500 वर्षों तक करोड़ों राम भक्तों ने संघर्ष किया जी, और जितना उसमें पैसा लगना था उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने सहयोग किया जी। सबके सहयोग से राम मंदिर का प्रथम तल तैयार हुआ है। 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे जी। तो उसी लिए चूंकि ये दिवाली का उत्सव ही राम जी से शुरू हुआ है जी,
त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब माता पिता के आदेश का पालन करके वनवास चले गए थे तो अयोध्या में कोई उत्सव महोत्सव नहीं मनाया गया। 14 साल अयोध्या सूनी हो गई। लंका विजय करके जैसे ही प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए तो लोगों ने इतना दीप जलाया कि दिवाली का उत्सव बन गया। देवताओं ने जलाया तो देव दिवाली, एक दिन पहले जलाया तो छोटी दिवाली, अयोध्या वासियों ने दीप जलाया तो राम दिवाली। अब राम मंदिर के लिए हम लोगों ने तो पीढ़ियों ने संघर्ष किया है, 500 वर्षों तक संघर्ष किया। तो राम मंदिर की गरिमा के अनुरूप यह दीपक तैयार किया गया है। और वैसे भी ये अपने आप में अति महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये राम नगरी का राम घाट है, जहाँ राम जी खेलते थे, राम जी स्नान करते थे। तो राम जी की स्मृतियों से भरा हुआ ये जगह है। तो इसको हम जो है 1 साल से हमने 108 टीमें गठित किया था, जो सभी तीर्थों से मिट्टी ले आना, सभी तीर्थों का जल ले आना, हिमालय से थोड़ा सा हिमखंड भी मैंने मंगाया, और इसके बाद फिर यहाँ का सरजू जी का जल, यहाँ की मिट्टी और देसी गाय के घी से यह तैयार। 40 कुंटल तो इसमें देसी गाय का घी लगा है बनाने में। तो यह दीपक अपने आप में अद्भुत है। यह हमारा मानना यह है कि एक बार राम राज्य जो है त्रेता युग में आया था, दूसरी बार राम राज्य 22 जनवरी 2024 को शुरू होने जा रहा है। इसलिए यह 10,000 लीटर तेल से 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से नवमी तिथि 19 जनवरी को है। 19 जनवरी को सायं 6 बजे यह प्रज्वलित किया जाएगा, जिसका प्रकाश अयोध्या ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व में जाएगा। मानवता का प्रकाश। ये शिक्षा राम जी की कि मानवता जो है, अगर मनुष्य शरीर पाने के बाद भी अगर जीवन में मानवता नहीं आई तो उसका जीवन जो है पशु से भी गिरा हुआ है। भाई भाई में क्या प्रेम होना चाहिए, पिता के माता पिता के प्रति हमारी क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, पर्यावरण के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, यह समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, यह राम जी से ही सीखा जा सकता है। दुनिया में और किसी का ऐसा चरित्र नहीं है जो एक मर्यादा हो मानव मात्र के लिए, लेकिन राम जी मानव मात्र के आदर्श हैं और हमारे सनातनियों के भगवान हैं, राष्ट्र के गौरव हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम जो है भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे। भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कौशला। तो उस समय पूरे भूमंडल पर राम जी के आदेश से ही जो है अन्य राजा लोग काम करते थे। सब राजाओं के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट थे। और जिस राज्य की चर्चा आज भी पूरे दुनिया में राम राज की हो रही है, बताइए इतने दिन बीतने के बाद भी उस सुशासन और किसी के राज्य की नहीं होती है। तो इसलिए जो है यह हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। वैसे भी भारत विश्व गुरु है, और विश्व गुरु इसलिए है कि हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। संसाधनों में और भी ऐसे राष्ट्र हैं जो भारत से विकसित हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति है कि नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहते हैं कि नारी का सम्मान जहाँ संस्कृति का उत्थान हुआ है। हमारे संस्कृति में भगवान का भी नाम लिया जाता है तो पहले मातृशक्ति का सीता, फिर राम, लक्ष्मी, नारायण, गौरी, शंकर, राधे, श्याम, हमारी ये संस्कृति ना। फिर दूसरा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देव अतिथि। ये हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है, जिसका समग्र दर्शन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्रों से। इसलिए राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए यह विशेष खास रूप से दीपक तैयार किया गया है, जिसका नाम मैंने रखा है महाराजा दशरथ दीपक। 300 फीट का यह जो है दीपक 1008 टन मिट्टी से बना हुआ, 10,000 लीटर तेल और 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से यह 19 जनवरी सायं 6 बजे नवमी तिथि है प्रज्वलित किया जाएगा। जत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, स्वामी जी ने कहा है। और बाबा आ रहे हैं दिल्ली से, और बाबा की धर्म पत्नी, बाबा यदि प्रधान सेवक है तो अप्रधान सेविका है। धर्म में ऐसा कहा गया है, सप्तपदी में भी है, गीता में भी है कि बगैर प्राण प्रिया के, यानी बगैर अर्धांगिनी, बगैर भार्या, बगैर बामांगी के कोई भी पूजन संपन्न नहीं होता। आप लोग तो सभी लोग कहेंगे नारियों का सम्मान हो, नारी बंधन, और वो क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? देखिए ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम जी के आदर्शों का अनुकरण करके, देखिए क्या यही आदर्श है? वह तो जानकी को लेकर के गए। सुनिए, राम जी के आदर्शों का मतलब ये है कि हम राम जी से तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन राम जी के चरित्रों का अनुकरण सबको करना चाहिए। राम जी ने जो कहा, राम जी ने जो किया, वो हम सबको करना चाहिए। उन्हीं के आदर्शों का अनुगमन पालन करना चाहिए। तो अब उनका आपसी क्या बात है, ये तो उनकी व्यक्तिगत बात है, लेकिन हम लोगों ने ये विचार किया चाहिए ना, लेके आना चाहिए ना। नहीं, हम लोगों ने विचार आप झटका मत मारिए, एक लाइन में बताइए। मतलब लेके आना चाहिए, नहीं लेके आना चाहिए, मतलब बगैर धर्म पर। जैसे आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आपने शादी विवाह नहीं किया, आप तो आपका तो चलेगा। हमारे योगी जी महाराज हैं, उनका भी चल जाएगा, वो अभी ऐसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं कि शादी विवाह नहीं। यह तो शादीशुदा है। नहीं, हम लोग उनको जो है 2 विकल्प दिए हैं। या तो आप मंत्र लेकर के जो है विरक्त हो जाओ,
और या तो फिर जैसे सोने की सीताराम जी बैठाए थे, तो हम लोग जो है इनकी धर्म पत्नी का जो है एक कुछ फोटो वोटो लगा के इनके बगल में एक बाबा ने क्या बात कहा, यशोदाबेन जिंदा है और जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। यह 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर विवाह पद्धति के तीसरे को जाना जाए, जो तीसरा व्रत लेती हैं, तो अर्धांगिनी कहती है कि 3 अवस्थाएं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। यदि तीनों में आप हमारा निर्वाह करने का संकल्प लेते हैं अग्नि को साक्षी मान करके, तो मैं आपके वाम भाग में बैठूंगी। संकल्प तो भूल गए? संकल्प नहीं भूले तो क्यों सोना का? जब असली लड़का मरे दाना बिना, पितृ दिखावे सपना, अगर असली है तो नकली का क्या मतलब है? आज आपके चैनल के माध्यम से मैं देश बोल दीजिए, बता दे रहा हूँ, बता दीजिए, बड़ी गोपनीय बात बता रहा हूँ, समझ लीजिए। मोदी जी और यशोदाबेन ने संकल्प किया। मोदी जी ने कहा मुझे देश की सेवा के लिए सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, तो यशोदाबेन ने कहा मुझे स्वीकार है, मैं भगवान का नाम जपूंगी और आप देश का सेवा करिए। तो इसलिए दोनों ने संकल्प ले लिया। यशोदाबेन ने कहा मैं तीर्थ करूंगी जब आप चुनाव लड़ेंगे, और आप जो है जनता की सेवा करें, आपको दैवी शक्ति प्राप्त हो, मैं भजन करूंगी। और मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए देश ही सर्वोपरि है, मैं देश के लिए दिन रात काम करूंगा, और देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जब आएंगे यजमान के रूप में, तो बगल में जो है, तो जैसे राम जी सोने की सीता बैठाए थे, वैसे जो है यशोदाबेन को हम लोग बैठाएंगे। यशोदाबेन को बैठाएंगे, लेकिन निमंत्रण नहीं देंगे। देखिए, ट्रस्ट की औकात नहीं हुई कि एक ऐसी महिला जो धर्मपरायण है। एक चीज बताइए स्वामी जी, क्या उनसे भी बड़ा सनातनी कोई महिला है? अब आपको मैं बता दे रहा हूँ, मोदी जी राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किए और अभी उद्घाटन करने आ रहे हैं। जहां आप खड़े हैं जी, यहाँ हम सीता मंदिर बनवाएंगे जी, 9 मंजिल का। और यशोदाबेन जी को बुला कर, यशोदाबेन को बुला करके उनके हाथ से भूमि पूजन होगा, उनके हाथ से शिलान्यास होगा, उनके हाथ से उद्घाटन होगा। ये आपके चैनल आप देखिए, बाबा जी को संपूर्ण रूप से मैं विनम्रता के साथ प्रणाम कर रहा हूँ। यह संत ने अंत में कह ही दिया कि मैं उनका अपमान नहीं होने दूंगा, बुलवाऊंगा, और सीता मैया का मंदिर जब बनेगा तो उसकी आधारशिला यशोदाबेन जी रखेंगी। हाँ, फिर से कह रहे हैं ना? हाँ, कह रहे हैं। ओके, बिल्कुल ताल ठोक के कह रहा हूँ, और हमने बात भी कर लिया यशोदाबेन से। ताल ठोक करके बाबा कह रहे हैं यशोदाबेन जी अयोध्या आएंगी, और सीता मैया के मंदिर का जब आधारशिला रखी जाएगी तो हाँ, उन्हीं के हाथ से जो है तो भूमि पूजन होगा, उन्हीं के हाथ से जो है तो श्री गणेश होगा, और उन्हीं के हाथ से जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी। शंकराचार्य जी लोग नहीं आ रहे हैं, मनाने का कुछ हो रहा है कि क्या है? जैसे यह तो धार्मिक कार्यक्रम है स्वामी जी ना। जैसे ऐसा है कि पूज्य शंकराचार्यों को निमंत्रण गया है, लेकिन थोड़ी सी गलती श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने कर दिया है, क्योंकि राम मंदिर में सब लोगों ने संघर्ष किया। और जब आप कहते हैं कि राम मंदिर का जब उद्घाटन होने जा रहा है, तो उस समय उन्होंने एक शब्द बोल दिया कि यह राम मंदिर जो है तो शैव और शाक्त का नहीं रामानंदी होता है। मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य, हमारा जो स्थान है तपस्वी जी की छावनी अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी है। मैं रामानंद संप्रदाय का जो है महात्यागियों का आचार्य हूँ, जो त्यागी तपस्वी होते हैं। लेकिन हमें उनके ये शब्द अखर गए, अच्छा नहीं लगे। ये सनातनियों को आपस में तोड़ने की बात हो गई, आपस में फूट डालने की बात हो गई, कि जब संघर्ष रहा तब सब लोग साथ में रहे, और जब जरूरत पड़ी सम्मान देने की तब इस तरह की भाषा का प्रयोग। चंपत राय जी हमारे वैसे जो है तो बड़े करीबी हैं, हमारे पास आते रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो गलत कहा है उसके लिए मैं सुझाव दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपने शब्द को वापस ले, क्षमा मांगे। स्वामी जी ने बड़ी बात कहा है, चूक कहा हुई है, और यह मंदिर भगवान राम तो सबके हैं, कोल भील संथाल सबके हैं, सबको साथ लेकर के चले। तो ऐसे में यह जो भूल हो रही है, और यह राजनीतिक कार्यक्रम किसी भी तरह नहीं होना चाहिए। 100% यह धार्मिक कार्यक्रम है, और संत महात्माओं को लेकर के इसे संपादित करना चाहिए। यह वैश्विक विशेषांक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने जो बोला है, और चढ़ बढ़ करके बगैर किसी लाग लपेट के। नहीं, देखिए ऐसा है, सत्य को सत्य ही कहना चाहिए जी। जो सच्चाई है जी, चाहे हमारे कितना कोई करीबी हो जी। चंपत राय जी का भी इसी में भला है, उनको छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर गलती सबसे हो जाए, इंसान से गलती हो जाती है, गलती हो गई है तो अपने गलती को, अपने शब्दों को वापस लें, बयान को, और वो सम्मान फिर उनके पास जा करके उनसे निवेदन करके ले आए। चंपत राय जी इसके लिए क्षमा मांगे। स्वामी जी का कहना है कि चूक सभी से होती है, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, भूल चूक होती ही रहती है, उसको सुधारें, क्षमा मांगे, और उस बयान को वापस लें। दोस्तों, वैश्विक विशेषांक होगा यह
दीपक का हाँ। केंद्र यहाँ जलवाएंगे। ये कब दशरथ कब दीपक इसका कब जलवा रहे हैं? ये 19 जनवरी को नवमी तिथि है। अच्छा, तो 19 जनवरी आप ही जलाएंगे, किसी को बुला रहे मैं हैं? ही जलाऊंगा, बाकी अच्छा। जो आएंगे वो अगल बगल जो है तो भगवान का नाम जपेंगे। मतलब यह पूरी तौर पर राजनीतिक नहीं, धार्मिक कार्यक्रम होगा। पूरी 100%। 100% मतलब राम मंदिर जैसा राजनीतिक नहीं होगा, धार्मिक होगा यह। भाई राम हमारे राम मंदिर को देखिए, जो अपने अपने ढंग से लोग देखते हैं, जी हमारे लिए तो राम हमारे आराध्य भी है, भगवान भी है और सब कुछ है। जी, राम ही हमारे जीवन। हम लोग तो साधु हैं। ये संतों की परंपरा शायद भारत में ही है कि हम लोगों ने न शादी किया न ब्याह किया, बचपन से ही राम यह टीस रह गई है क्या कि शादी विवाह नहीं किया? नहीं, कोई और टीस नहीं है। बिंद के बासी उदासी तपोवत धारी महाबिनु नारी दुखारे। नहीं, अब तो दाढ़ी पक गई है हम लोग अब का जो है तो, लेकिन हम लोगों की अगले जन्म में इच्छा रहेगी। देखिए, हम न तो काने हैं न तो लंगड़े हैं, भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ है, कोई अभाव से नहीं। राम जी के प्रेम से हमने जो है तो घर का त्याग किया है और राम जी के लिए काम कर रहा हूं। बस राम ही जीवन है। स्वामी जी से हमारी वार्ता पहले भी हुई, आज भी हो रही है। ये आप देख रहे हैं जहां दीपक जलेगा 19 तारीख को 10,000। अब स्वामी जी एक यह कौन सा तेल होगा? यह तिल के तेल से प्रज्वलित करेंगे। केवल तिल का तेल रहेगा? तिल का तेल, हाँ। अच्छा, हाँ, तिल के तेल की क्या मान्यता है? देखिए, तिल का तेल पूजा पाठ में बहुत शुभ माना गया है जी। तिल का तेल। अब जैसे घी जो है ना, तो उतना देसी गाय का घी तो उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा, जी। तो तिल के तेल से हमने व्यवस्था बनाई है जलाने। अच्छा, आप कौन सा घी खाते हैं स्वामी जी? जैसे गाय का, भैंस का? अगर हम सही पूछ लें कि एनर्जी का साधन हमारा राम का नाम है। जी, राम के नाम से पेट थोड़ा ही भरेगा? भर जाता है, भर जाता है। अरे राम के नाम से जो है पत्थर पानी पर तैर जाते हैं। एक बार लोग राम का नाम लेकर, वो एक बार आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, एक बार राम पर विश्वास करके राम के हो जाइए, इसके बाद सारा दुख दूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, सादर प्रणाम, मंगल कामनाएं आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, पहुंच गया हूं अयोध्या और आज इस दीपक स्थल को मैंने दिखाया। 10,000 लीटर से यह दीपक जलाया जाएगा 19 तारीख को। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।